आज मैं आपको इतिहास में पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत इसमें पढ़ाऊंगी। प्रारंभिक तुर्क शासन यानी कि गुलाम वंश। जो गुलाम वंश था वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। इसमें सबसे पहले जो राजा थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो तुर्क गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक वो उत्तर भारत का राजा बना और ये पहला तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। यह बहुत उदार था और उदारता और दान प्रिय के कारण ये लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात लाखों में दान देने वाला दान प्रिय। भारतवर्ष में इसने अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में दिया। देखो ये फोटो है कुतुबुद्दीन ऐबक की। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करा यानी कि इसकी शुरुआत की और इसकी शुरुआत की इन्होंने और इसको पूरा जो किया कुतुब मीनार को वो इल्तुतमिश ने किया। इन्होंने ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये वाला 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनाया और कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद भी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की शुरुआत की और इस राज्य की नींव डाली और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। अब उसके बाद है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो राज्य था वो 1210 से 1236 ईस्वी तक चला। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात दिल्ली के अमीर जो थे इल्तुतमिश ने गद्दी पर बिठाया गया। उसे उत्तरी भारत के तुर्कों राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जब ये गद्दी पे बैठे तो इन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ा। इन्होंने अपना एक दल बनाया, इसे 40 गुलामों का सरदार का संगठन यानी कि कुर्बान ए चहलगामी का निर्माण किया। और जो ये है इनकी ये जो इनका ये चित्र है जिसमें प्रशासन बना हुआ है, सबसे पहला है केंद्रीय शासन। जो केंद्रीय शासन होती थी विभाजन, इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो होता था सुल्तान। फिर है प्रांत में होता था इक्ता, या इनके जो व्यक्ति होता था जिम्मेदार व्यक्ति उसको कहते थे इक्तादार। फिर होता था परगना, यही कई ग्राम को मिलकर। फिर इसका होता था अधिकारी, परगना अधिकारी। फिर होते थे ग्राम का जो होता था वो होता था अधिकारी, मुखिया होता था, पटवारी और चौकीदार भी होता था। अब जो इल्तुतमिश की उस शासन जो व्यवस्था थी उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपने राज्यों को इन्होंने जो था प्रांत इस समय कहते हैं, उस समय कहते थे इक्ता। तो इन्होंने कई इक्तों में इसको बांटा और इक्तों की निर्माण किया। इक्ता यानी कि प्रांत या राज्यों का निर्माण किया। और जो प्रांत थे उनमें जो इक़्तिदार होते थे वो सुल्तान होते थे और उस सेनापति भी नियुक्त किए जाते थे। जो सेनापति होते थे उन्हें इक़्तिदार कहा जाता था। और इक़्तिदार जो होते थे वो उनकी अपनी सेना होती थी। अपना प्रशासन चलाने के लिए वो अधिकार रखते थे और इक़्तिदार का जो राज्य की रक्षा करने के लिए अपने नियंत्रण के लिए कर वसूलते थे। और जो ये राज्य से कर वसूला जाता था उनसे ये अपने अधिकारियों के और अपना खर्चा करते थे और जितना कर बच जाता था वो इक़्तिदार यानी सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा की व्यवस्था का निर्माण किया। जैसे इस समय आपने देखा होगा 5 का सिक्का, 10 का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, तो उस समय इन्होंने चांदी का टंका बनाया। ये है चांदी का टंका। तो जो ये चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कराया, यानी कि उसके बाद जो थी उनकी जो पुत्री थी रजिया वो शासिका बनी। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी।